हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल मस्ट डूइंग ग्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में इस चैप्टर का हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और हम कर चुके हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 तक। आज की क्लास में इस चैप्टर का हम बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक है बेटा हमारा सैलरी एंड कमीशन। बेटा इस चैप्टर में अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखी है, बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन सीखी है। अब सीखते हैं बेटा सैलरी और कमीशन की कैलकुलेशन। और बेटा कमीशन की कैलकुलेशन खास तौर से आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। क्लियर? तो चलिए जी, अपना बेटा कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला रजिस्टर निकालिए और कॉन्सेप्ट 1 लिखिए इस टॉपिक का, सैलरी का कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या है सर कॉन्सेप्ट? बेटा कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कि सैलरी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। क्लियर? बहुत ही आसान है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको आसानी से समझा देते हैं। और दुनिया में बेटा आज तक इससे आसान आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। अच्छा सर? हाँ बेटा, बहुत ही आसान, वेरी इजी। सैलरी से ज्यादा दुनिया में आज तक आपने कुछ भी आसान नहीं पढ़ा होगा। क्लियर? तो पढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। दो पार्टनर है बेटा, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। लेट्स से मिस्टर ए इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। बेटा दो पार्टनर हैं। क्लियर? दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और मिस्टर ए को सैलरी बेटा प्रोवाइड होगी ₹2000 पर मंथ। बस क्वेश्चन, एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या सर? कि कैलकुलेट सैलरी। आपको बेटा सैलरी कैलकुलेट कर कर दिखानी होती है। तो क्या मुश्किल है? बेटा इससे आसान दुनिया में पढ़ा नहीं होगा। सैलरी का सॉल्यूशन, पहली बात, वी हैव टू कैलकुलेट salary, we have to calculate salary for 12 months। बेटा देखिए, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन मैं क्यों सीख रहा हूँ बच्चा? इन चीज़ों की हम कैलकुलेशन इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन सीखकर हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और बेटा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है साल के आखिरी दिन, मतलब 12 मंथ्स की चीजों को हमें P&L अप्रोप्रिएशन में लिखना होता है, जैसे हम P&L अकाउंट में लिखते हैं। क्लियर? इसलिए बेटा हमें सैलरी की कमीशन, सैलरी की कैलकुलेशन या किसी भी चीज की कैलकुलेशन बेटा कितने मंथ्स की करनी होती है? 12 मंथ्स की। तो बस आप अगर मिस्टर ए की सैलरी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे बेटा? ₹2000 into 12, that is ₹24,000। क्लियर? तो बेटा ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, सैलरी का। क्या पढ़ा है इससे पहले आज तक? इतना आसान कभी कुछ पढ़ा है बेटा? नहीं पढ़ा होगा। तो आइए जी, नहीं पढ़ा है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सर, बिल्कुल करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 27। सर पहले तो मैं 24 करना है? नहीं बेटा, हम पहले 27 करेंगे। आइए, अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमर एंड भानु आर टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹1,20,000 per annum each as they manage the business। बेटा दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, मतलब अमर, भानु एंड चारू।
आर पार्टनर्स। और बेटा रेशो कितना है उनका? सर रेशो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं, और बेटा जब गिवन नहीं तो रेशो कितना? सर रेशो हो जाता है 1:1:1। वेरी गुड बेटा। अमर एंड भानु, बेटा दो पार्टनर हैं, उनको सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपीज। बेटा चारू को क्यों नहीं मिलेगी? और चिंटू बोल रहा है सर चारू को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि चारू बिजनेस को मैनेज नहीं करता होगा। बिजनेस को मैनेज कौन करता है? केवल दो लोग, अमर और भानु। चारू जी बिजनेस को मैनेज नहीं करते, लेकिन वो भी पार्टनर हैं, बिजनेस में उनका कैपिटल भी लगा हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000 रुपीज। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी द क्रेडिटेड टू द ईच पार्टनर। वो कह रहे हैं बेटा कि आप हमें ये बताइए कि अगर प्रॉफिट दिया जाएगा पार्टनर्स को तो बेटा वो प्रॉफिट कितना पे होगा। क्लियर है जी? बेटा क्लियर है तो कर सकते हैं हम लोग ये? हाँ जी सर बिल्कुल करेंगे। आइए बेटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लीजिए जी, सॉल्यूशन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 का। तीन पार्टनर है बेटा, अमर, भानु और चारू। रेशो कितना? 1:1:1। क्योंकि बेटा क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो हम बेटा रेशो कितना मान लेंगे? 1:1:1। बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है? सर हमें कैलकुलेट करना है सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। बेटा किस किस की सैलरी कैलकुलेट करनी है? सर हमें कैलकुलेट करनी है सैलरी अमर की। ये लीजिए जी, अमर सैलरी, अमर सैलरी कितना रुपया है? सर अमर की सैलरी है 1,20,000 पर एनम। तो क्या हमें अलग से निकालना होगा? नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा 1,20,000 क्योंकि यही पूरे साल की है। और बेटा दूसरा पार्टनर कौन है हमारा जिससे सैलरी मिलेगी? भानुज सैलरी, उसको भी कितना मिलेगा बेटा? 1,20,000। क्लियर? तो बेटा टोटल सैलरी कितना हो गया? 2,40,000। क्लियर? आसान है क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? हमें तो बेटा वो देखना है, वो देखना है हमें क्या पूछा है। नेट प्रॉफिट है बेटा 4,80,000 रुपीज का। क्लियर है बेटा? डिटरमाइन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है बेटा मेरे पास? अवेलेबल प्रॉफिट है बेटा हमारे पास 4,80,000। क्लियर? बेटा क्लियर है? 4,80,000 रुपीज हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। तो क्या हम इसकी जर्नल एंट्री बना के इसको सीख लें? सीख सकते हैं और ये बता देंगे कि पार्टनर्स का कितना कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल। तो सबसे पहले एंट्री किस चीज की बनाएंगे बेटा? सबसे पहले एंट्री बनाएंगे इस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट है बेटा जो कहां से आया होगा? P&L अकाउंट से। क्लियर? नेट प्रॉफिट जो गिवन होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है? P&L अकाउंट वाला। और P&L अकाउंट का प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना होता है कहां पर? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो चलिए जी सबसे पहले एंट्री बनाते हैं। क्या? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? कितना रुपीस ट्रांसफर कर देंगे? सो जितना P&L का प्रॉफिट है दैट इज 4,80,000। गुड। देन सर अब हम सैलरी पे करेंगे सर पार्टनर्स को। वेरी गुड बेटा। सैलरी पे करने के लिए हम सैलरी को डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे? सर हम लिखेंगे डेबिट में। क्यों बच्चा? सर हम सैलरी को डेबिट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है,
फर्म के लिए। वेरी गुड। एंट्री क्या, एंट्री बनेगी बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल एंड टू भानुज कैपिटल। क्लियर है बच्चा? बेटा क्लियर है? हाँ जी सर। कितना कितना सर? जितनी इनकी कैपिटल है 1,20,000 एंड 1,20,000। यस, क्लियर। नाउ बेटा प्रॉफिट अवेलेबल कितना था? 4,80,000 और 4,80,000 में से बेटा हमने 2,40,000 रुपीज किस नाम के पे कर दिए? सैलरी के। क्लियर। तो बेटा अब प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास? सर हमारे पास प्रॉफिट बचा होगा 2,40,000 रुपीज। क्लियर। लेकिन वो हमारी एंट्रियों से भी तो दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? जब हम इस सैलरी को बेटा ट्रांसफर करेंगे कहां पर? कहां पर बच्चा? बोलो सर P&L एप्रोप्रिएशन में। हां, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी 2,40,000 एंड 2,40,000। क्लियर बेटा? क्लियर है? हाँ जी। तो देखो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में 4,80,000 हुआ, हमने सैलरी पे करी और उस सैलरी के खर्चे को ट्रांसफर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन में। 2,80,000 रुपए थे क्रेडिट में, 2,40,000 रुपए आ गए बेटा डेबिट में, तो क्रेडिट में कितने रह गए? 2,40,000। अब इसको देसी भाषा में, अपनी भाषा में समझ लेते हैं बेटा। वी हैव प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,80,000, जिसमें से हमने बेटा सैलरी पे कर दी 2,40,000 की, तो बचे भी कितने? 2,40,000। और दैट 2,40,000 हैज टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ प्रॉफिट। सो वी हैव टू पास द एंट्री P&L appropriation account debit to Amar's capital, to Bhanu's capital and to Charu's capital। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। कितना रेशो? सर 1:1:1। गुड। 2,40,000 रुपीज को बेटा हम डिवाइड कर देंगे कितने से बच्चा? 1:1:1 से। दैट इज 80,000 रुपीज। क्लियर? विद रुपीज 80,000 ईच। क्लियर बेटा? जो आपके पास नोट्स हैं वहां पे आंसर को बेटा चेंज कर लीजिए। वहां पे लिखा हुआ है लॉस, लेकिन लॉस नहीं है बेटा, प्रॉफिट ही है। और प्रॉफिट है बेटा कितना? 80,000 80,000 80,000 ईच। क्लियर बेटा? क्लियर है? हाँ जी सर। आइए बेटा 27 के बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ज्यादा आसान है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में है, सॉरी कमीशन के बारे में। सर मैंने कहा यस बेटा। सर क्या आप हमें कोई कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे? बेटा कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे अभी आपको बाद में। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन के बाद। और ऐसा कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे कि पूरा आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम करेंगे बेटा सॉल्यूशन नंबर 25। 27 हमने करा, अब 25। देखिए बेटा, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. A is entitled to a commission of 10% on the net profit. बेटा हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है, कितना परसेंट? 10%। और किसका 10%? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट है बेटा 1,10,000 रुपीज। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए। बेटा हमें सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करनी है, किसकी? मिस्टर ए की। क्लियर है बात? तो
आइए जी क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें सिर्फ यहां पर नॉर्मल सी एक कैलकुलेशन करनी है कमीशन की। क्वेश्चन बोलता है कि हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है और कमीशन जो है बेटा वो कितना परसेंट है, 10% है। किसका? नेट प्रॉफिट का। तो क्या क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है? बिल्कुल गिवन है सर। मैंने कहा बताओ बेटा अनिका कितना गिवन है। अनिका बोल रही है सर 1,10,000। यस, तो बेटा हम यहां पर कमीशन भी कैलकुलेट कर देंगे। 1,10,000 का 10% दैट इज 11,000। लो बेटा आ गया कमीशन। सर मैंने कहा यस बेटा। सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है। सर क्या इतने ही आसान चीजें आएंगी एग्जाम में? हाँ बेटा इतनी ही आसान आएंगी, इससे मुश्किल आएंगी ही नहीं। सर मैंने कहा यस। सर क्या आप हमें इसकी भी जनरल एंट्री बता सकते हैं? वैसे तो बेटा एग्जामिनर ने नहीं पूछी है, मतलब क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। सबकी जनरल एंट्री सेम बनती है। पहला स्टेप प्रॉफिट को ट्रांसफर करना, दूसरा स्टेप अपने प्रोविजन की ट्रीटमेंट करना, और जो बचा प्रॉफिट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर? तो बेटा यहां पर भी प्रॉफिट है कितने रुपीस का? 1,10,000 रुपीस का। तो दैट 1,10,000 रुपीज हैज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने बेटा सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट हो गया अब कितना? 1,10,000। क्लियर? इसमें से बेटा हमने अब कमीशन पे करी, और बेटा कमीशन किसको दी? सिर्फ मिस्टर ए को। तो एंट्री क्या बनेगी? कमीशंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कमीशन अकाउंट डेबिट। बेटा कितनी कमीशन आ गई? सर कमीशन आ गई है 11,000। क्लियर है? बिल्कुल ठीक। बेटा कमीशन को देने के बाद हमें कमीशन को ट्रांसफर करना होता है कौन से अकाउंट में? सर हम कमीशन को भेज देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या? सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सेम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनती थी वैसे ही सैलरी की बनी, और वैसे ही अब कमीशन की बनी, क्योंकि तीनों खर्चे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 11,000 टू कमीशन। कितना बेटा? 11,000। नाउ बेटा 1,10,000 रुपीज हमारे पास क्या था? प्रॉफिट। और उस अवेलेबल प्रॉफिट में से बेटा मैंने कितना रुपीज कमीशन के नाम का दे दिया? सर 11,000। बेटा मेरे पास P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कितना था? 1,10,000। फिर P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट कितना हो गया? सर 11। तो बेटा बहुत ध्यान से बताइए, बहुत ध्यान से, कि P&L एप्रोप्रिएशन में अब कितना रुपीज है? सर 99,000। कितना है बच्चा? 99,000। क्लियर? और दैट 99,000 has to be distributed P&L appropriation account debit to A, to B, to C. To A's capital, to B's capital and to C's capital. कितना बेटा? 99,000। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एंड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:2:1। तो जो भी कैलकुलेट करके आए उसको आप लिख सकते हैं। क्लियर? बेटा नोट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 25। नोट डाउन इट। क्लियर बेटा? बच्चा जी क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। सर
मैंने कहा यस बेटा। सर और कुछ कराइए ना। हाँ बेटा अब तो कराना ही पड़ेगा और कुछ। क्या कराएंगे सर? बेटा सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे। अच्छा सर, तो थ्योरेटिकल वाला रजिस्टर निकाल लें सर? अभी तो हम ये अपने प्रैक्टिकल रजिस्टर में कर रहे थे, अब थ्योरी वाले रजिस्टर में कर लें? हाँ बेटा कर लीजिए, निकालिए और कॉन्सेप्ट लिखिए। और अभी तक बेटा जितनी बातें हमने पार्टनरशिप में पढ़ी हैं उसमें सबसे ट्रिकी बात हम पढ़ने वाले हैं। इसको नोट कर सकते थे आप। अभी भी आप बेटा सर को रोक कर ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज लेकर आप अपने सर को रोक सकते हैं। सर ऐसा मत बोला करो आप, हमें अच्छा नहीं लगता सर। ठीक है बेटा नहीं बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ अब हम जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस सर बताइए। देखो बेटा सब पेन पेंसिल सब छोड़ दो जरा, और अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है पार्टनरशिप में उसका सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 है बेटा हमारे इस टॉपिक का। सर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ी है बेटा। हाँ इस टॉपिक का, हर टॉपिक में अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखवाए है ना आपको। कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाए थे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जहां हमने केसेस सीखे थे, और अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 कराया था आपको सैलरी का। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 थ्योरी का रजिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, हमारे पास बेटा ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बेटा इसी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में P&L अकाउंट का प्रॉफिट होता है ट्रांसफर। जो भी हमारे प्रॉफिट आता है बेटा P&L अकाउंट का, इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमें उसे ट्रांसफर करना होता है P&L एप्रोप्रिएशन में। तो इफ फर्म अर्न्स ₹50,000, तो उस 50,000 रुपीज को हमें ट्रांसफर करना होगा बेटा यहां पर बाय नेट प्रॉफिट। क्लियर बेटा? क्लियर है बच्चा? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो लेट्स से दिस बाय नेट प्रॉफिट इज 1,10,000। ठीक बेटा, जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो कितना था? 1,10,000। उस नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन में 1,10,000। दिस इज अवेलेबल प्रॉफिट, और इस अवेलेबल प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होता है, सैलरी पे करनी होती है बच्चा, और कमीशन पे करनी होती है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें मिलती है तो हम वो ले लेते हैं। क्लियर? तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में हमें क्या करना होता है? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा देना होता है, हमें बच्चा सैलरी भी पे करनी होती है, हमें बेटा कमीशन भी पे करनी होती है। क्लियर? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें मिलता है। क्लियर? और बाद में अगर कोई प्रॉफिट बचता है, अगर कोई प्रॉफिट बचता है बैलेंसिंग फिगर, तो उसको हम बोलते हैं बेटा टू प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिलेगा। क्लियर है बेटा? जो पार्टनर्स को मिलेगा। ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। मैं पहले भी इस फॉर्मेट की चर्चा आप लोगों से कर चुका हूं। क्लियर है? तो बेटा नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख लिया, जो हमारा एक्सपेंस है हमने 2 में लिख दिया। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीखी थी, जो हमारा इनकम है बेटा वो यहाँ लिखा जाता है। सैलरी और कमीशन भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसलिए वो एक्सपेंस में लिखे जाते हैं। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा इन 4 चीज़ों की कैलकुलेशन एडजस्टमेंट करने के लिए ही होता है। और बाद में क्लोज करने के बाद
जो प्रॉफिट बचता है बेटा, बैलेंस बचता है, उस बैलेंस को हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो देखिए बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट है ये होता है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। मतलब ये वो प्रॉफिट है बेटा जिसमें से ये एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं हुई है। मतलब इसमें, इस प्रॉफिट में से ये तीनों एडजस्टमेंट अभी तक माइनस नहीं हुई हैं और ये एडजस्टमेंट बेटा अभी प्लस नहीं हुई है। तो इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये जो प्रॉफिट है बेटा, ये है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ये क्या है बेटा? हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ये वो प्रॉफिट है बेटा जो इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद आया है। क्लियर है बेटा? बच्चा जी क्लियर है? यस। तो देखो बेटा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि अगर क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो तो गिवन है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। हमें बेटा कौन सा प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये वाला। क्लियर? और बेटा हमें जो कमीशन कैलकुलेट करना है, कमीशन जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है लेट से 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। बेटा हमें कमीशन तो कैलकुलेट करना है बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट पे, लेकिन हमें क्वेश्चन में कौन सा प्रॉफिट दे रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट वाला। तो ये एक हमारे सामने प्रॉब्लम है। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं और फिर उस पर कमीशन कैलकुलेट कर देंगे। और मेरे बच्चों, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट नहीं निकल पाएगा जब तक कमीशन नहीं पता होगा। जब तक कमीशन नहीं पता तो क्या बेटा ये प्रॉफिट निकल पाएगा? नहीं बेटा, इस प्रॉफिट में से ही माइनस करनी है कमीशन। कमीशन निकालो और बेटा कमीशन है इस प्रॉफिट का 10%। प्रॉब्लम समझ रहे हो आप? कि हमें प्रॉफिट तो ये वाला दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, और हमसे बोला है कि हमें कमीशन निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट पर। बेटा इस तरह का कुछ पॉइंट हमने मैनेजर्स कमीशन का क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा था। उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है जो यहां पे भी हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब ऐसा मान लेता हूं मैं अब कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं गिवन, सैलरी भी नहीं गिवन, और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं गिवन, लेकिन कमीशन के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो भैया कमीशन तो होगी ही, क्योंकि कमीशन की कैलकुलेशन तो हम सीख रहे हैं। तो अब बस आप इतना मानिए कि हमें बेटा नेट प्रॉफिट तो दे रखा है 1,10,000 और हमसे कमीशन निकालने के लिए पूछा है कि कमीशन बताओ। हमने कहा ठीक है बता देते हैं, और कमीशन हमें निकालनी थी 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट पर। इसका 10% कमीशन है और यही हमारे पास नहीं है, तो प्रॉब्लम है या नहीं है? प्रॉब्लम है ना बेटा। तो इसकी ही हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, थोड़ा सा इसमें हमें अब अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी। सर हमारा मैथ्स तो सर डर लग रहा है सर मैथ्स से। और नहीं बच्चा, छोटी सी मैथ्स। देखिए बेटा, इधर का हमें अमाउंट पता है कितना है? 1,10,000, और इधर का हमें कोई भी अमाउंट नहीं पता।
क्लियर। लेकिन एक बात पक्की है, वो क्या सर? बेटा देखो, इस 1,10,000 रुपीज में से हम पहले कमीशन पे करेंगे, यस, और जो बाकी बचेगा वो क्या होगा बेटा? प्रॉफिट, क्योंकि ये अवेलेबल प्रॉफिट है। क्लियर। तो इस अवेलेबल प्रॉफिट में से बेटा पहले मैं क्या पे करूंगा सर? पहले पे करेंगे हम कमीशन, और बेटा जो फिर प्रॉफिट बचेगा उसमें से हम क्या पे कर देंगे सर? उसमें से हम पे कर देंगे कमीशन। क्लियर। तो एक बात तो पक्की है बेटा, वो क्या सर? कि इन दोनों का टोटल भी 1,10,000 है। यस, इसका मतलब मैं यहां पर 1,10,000 लिख सकता हूं, और बेटा मैं यहां पर भी 1,10,000 लिख सकता हूं। और हमेशा पता है हमें, कोई भी अकाउंट हो, लेजर अकाउंट हो बेटा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आता है। तो इन दोनों का टोटल भी बेटा कितना है? 1,10,000। क्लियर। नाउ कम टू द मैजिक ट्रिक ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथ्स पढ़ते हैं बेटा। जो प्रॉफिट आपको पता नहीं, जो प्रॉफिट आपको पता नहीं, उसको मान लेते हैं 100। सर 100 रुपीज नहीं बेटा, 100 नंबर्स। ये हमने एक वैल्यू दी है इसको, ये रुपीज नहीं है, क्या दी है बेटा? वैल्यू। ओके सर, जो प्रॉफिट पता नहीं उसको कितना वैल्यू माना? 100। और कमीशन को उतना ही वैल्यू मानना है बेटा जितना परसेंट कमीशन निकालना है। मतलब कमीशन निकालना है कितना परसेंट? 10%। तो कमीशन की वैल्यू भी कितना? 10। अगर कमीशन निकालना होता 5 तो इसकी वैल्यू भी कितना? 5। तो कमीशन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 10। ठीक है बेटा, हमने कमीशन की वैल्यू कितनी लगाई? 10। नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट की वैल्यू कितनी लगाई बेटा? 100। समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ। और इन दोनों का अमाउंट्स में टोटल कितना है? 1,10,000। क्लियर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 110 वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 1,10,000, तो क्या गलत होगा? नहीं, क्योंकि बेटा ये मैथ्स है। थोड़ी सी हमें मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है, वो हमने सीखी है। मैंने नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट की वैल्यू रखी बेटा 100, कमीशन की वैल्यू रखी उतनी जितनी कमीशन है, तो टोटल दोनों की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 110। और दोनों का अमाउंट में टोटल कितना है बच्चा? 1,10,000। क्लियर। तो बेटा मैंने कहा कि रुपीज 1,10,000 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 110। यस, क्लियर। सो हियर 1 की वैल्यू बता सकते हैं आप मेरे को? भाई 110 की वैल्यू तो है 1,10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110। क्लियर। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया बेटा इससे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आई जरा बताओ? 1,000। वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 की 1,000। मेरे को क्या निकालना है बेटा? सर आपको निकालना है कमीशन, और कमीशन की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। तो 10 इंटू 1,000, बेटा कमीशन आएगी 10,000। ये लो, कमीशन लिख दो बेटा 10,000, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आ जाएगा? 1 लाख। क्लियर। नहीं सर, आपको तो कमीशन निकालनी थी सर 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। मैंने कहा लो बेटा, ये एक और तरीका है। हम पहले डायरेक्टली कमीशन नहीं निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। बेटा 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 1,000। और नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 100। तो बेटा 100 इंटू 1,000 कितना हुआ बेटा? सर ये हुआ 1 लाख। यस। और बेटा कमीशन कितना परसेंट है? सर 10% है ऑफ 1 लाख। मतलब 1 लाख का 10% दैट इज ऑल्सो 10,000। कमीशन अभी भी कितनी आ रही है बेटा?
1000। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। जब हमें प्रॉफिट तो दे रखा होता है बेटा कोई और कमीशन हमें निकालनी होती है किसी और प्रॉफिट पर, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन। क्लियर? दोबारा से करता हूं बेटा। हमें प्रॉफिट दे रखा था कौन सा? बिफोर वाला। हमें कमीशन निकालनी है आफ्टर वाले पर। आफ्टर वाला मेरे पास नहीं है। आफ्टर वाला बेटा तब निकलेगा जब कमीशन को माइनस कर दूंगा। तो मैंने एक मैथ्स की चाल लगाई बेटा। क्या? हमने जो प्रॉफिट हमें नहीं पता उसकी वैल्यू मानी 100 और बेटा कमीशन की वैल्यू मानी उतनी जितनी कमीशन परसेंटेज गिवन है। तो बेटा कमीशन परसेंटेज गिवन है कितना? 10। क्लियर बेटा? तो मैंने क्या करा, हमने 10 और 1110, तो दोनों की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 110, और दोनों का अमाउंट में टोटल कितना हो गया बेटा? 1,10,000। तो मैंने कहा 110 वैल्यू बराबर 1,10,000 रुपए। क्लियर? मैंने 1 की वैल्यू निकाली, वहां से 1 की वैल्यू निकाली बेटा, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110, दैट इज 1000। तो 1 की वैल्यू आई बेटा ₹1000। मेरे को कमीशन निकालनी थी, कमीशन है बेटा 10 वैल्यू, तो कमीशन मैंने 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो वैल्यू आ गई 10,000। या दूसरा भी तरीका है, पहले हम नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं जिसकी 100 वैल्यू है। तो बेटा 1 वैल्यू आने के बाद मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, वैल्यू आ गई बेटा 1 लाख। कमीशन था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट निकाला बेटा हमने 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। दोनों केसेस में ही कमीशन कितनी आ रही है बेटा? 10,000। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब हमें प्रॉफिट तो दे रखा हो बेटा बिफोर वाला और हमें बेटा कमीशन निकालनी हो आफ्टर पर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए। अच्छा सर एक बात बताइए, मैंने कहा पूछो बेटा। सर क्या एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि हमसे जो कमीशन है सर वो तो निकालने के लिए कही हो सर बिफोर पर और हमें गिवन हो सर आफ्टर वाला? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बेटा कॉन्सेप्ट 2 में जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन का कॉन्सेप्ट है उसमें बेटा एक केस तो है ये वाला कि जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर एडजस्टमेंट और हमें कमीशन निकालनी हो आफ्टर पर, तो बेटा हम इस तरीके से अपनी कमीशन निकाल सकते हैं। क्लियर? हम बेटा एक दूसरा केस भी कर लेते हैं और इसके लिए मैं ये रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसे। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है बेटा वो क्लास पॉज करके सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। आइए बेटा हम सेकंड केस पढ़ते हैं इसका, सेकंड केस। और सेकंड केस में थोड़ी सी हम चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी। ये लीजिए, क्लियर? हाँ जी सर। लेट्स से आपको ये प्रॉफिट दे रखा है बेटा इस बार 90,000। क्लियर? कमीशन आपको पता नहीं और ये नेट प्रॉफिट भी आपको नहीं पता। क्लियर? तो इस बार आपको जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा वो गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। क्लियर? और आपको जो बेटा कमीशन निकालनी है इस बार वो निकालनी है 10%। किसका 10% बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर का। किसका बेटा? बिफोर का। समझ में आ रहा है जी? समझ में आया बच्चा? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। चलिए जी, बहुत आसान। हमें कमीशन निकालनी है इस प्रॉफिट पे जो मेरे को पता नहीं, जो मेरे को पता नहीं, और दे कौन सा रखा है बेटा? आफ्टर वाला। क्लियर? अच्छा बताओ मेरे को कौन सी साइड बड़ी होगी इसमें? क्रेडिट साइड बड़ी होगी या डेबिट साइड बड़ी होगी?
बेटा क्रेडिट बड़ी होगी, क्योंकि ये प्रॉफिट, ये क्वेश्चन मार्क कितना ही हो बेटा, इसी अवेलेबल प्रॉफिट में से पहले कमीशन दी जाएगी और फिर बेटा बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो 90,000 आएगा। क्लियर? तो एक्चुअल में तो ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है ना, ये 90,000 प्लस कमीशन है जो भी है, और मेरे को पता नहीं कितना है, लेकिन जो पता नहीं उसकी वैल्यू मान लेनी है 100। कितनी वैल्यू माननी है बेटा? 100 वैल्यू। केस 2 कर रहा हूं बेटा मैं अब 100। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे भी जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100। क्लियर? यहां पर भी जो होगा उसकी भी वैल्यू कितनी होगी अब? 100। और कमीशन उतना ही मानना है बेटा जितना कमीशन दे रखा हो। तो कितना कमीशन दे रखा है? 10। क्लियर? बेटा इन दोनों का टोटली तो यहां लिखा जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी है? 100। तो इस 90,000 की वैल्यू बता सकते हो मेरे को? इस 90,000 की वैल्यू है 90। भाई देखो ना, यहां पे डेबिट में दो ही तो चीजें हैं, मैं मान रहा हूं भी ऊपर कोई भी चीज नहीं है। क्लियर है बेटा? तो यही दो आइटम हैं और इन्हीं दो आइटम का टोटल बेटा यहां लिखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 100। वो कैसे आई मेरे पास? बाय साइड में सिर्फ नेट प्रॉफिट है तो उसकी वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब यहां जो टोटल है वो नेट प्रॉफिट ही टोटल लिखा जाएगा बेटा, उसकी वैल्यू भी 100 है। क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल टू डेबिट, तो इसकी वैल्यू भी 100 आ गई। यहां पे इन दोनों का टोटल लिखा जाएगा, मेरे को पता है कमीशन की वैल्यू कितनी है? 10, तो बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो मैं कह सकता हूं बेटा कमीशन निकालने के लिए क्या कह सकता हूं कि 90,000 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 90। मैंने कहा यस। 1 की वैल्यू बता सकते हो? यस। 90,000 डिवाइडेड बाय 90 कितना आया बच्चा? सर ये आया 1000। क्लियर बेटा? क्लियर है? और कमीशन की वैल्यू कितनी है बेटा? सर 10। तो कैसे आएगी? 10 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ₹1000, दैट इज ₹10,000। दूसरा तरीका हम पहले निकाल लेते हैं, कौन सा प्रॉफिट? बिफोर वाला, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्लियर बेटा? 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 1000। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 100। कैसे आएगा? 100 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ₹1000, दैट इज 1 लाख। क्लियर? एंड कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट विच इज ₹1 लाख। तो बेटा 10% है किसका? सर 1 लाख रुपीस का। तो बेटा 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज होता है। तो इन बोथ द केसेस द अमाउंट ऑफ द कमीशन इज ₹10,000। यहां से भी कमीशन 10,000 आ रही है जब हमने डायरेक्टली कमीशन की वैल्यू को पुट करके आंसर निकाला है, और बेटा जब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकाला और उसका 10% जब हमने निकाला तो उसकी वैल्यू भी बेटा हमारे पास 10,000 रुपीज ही आ रही है। क्लियर बेटा? अगर इस 10,000 की वैल्यू को अब मैं पुट करूं P&L एप्रोप्रिएशन में, देखो जरा 10,000 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1 लाख। तो यहां पे भी 1 लाख टोटल आ गया, यहां पे भी 1 लाख टोटल आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बेटा, जहां पर हमें कमीशन की कैलकुलेशन करना सीखना है। और एग्जाम में बेटा जो क्वेश्चन आएगा ना P&L एप्रोप्रिएशन का, मैं आपको डेड श्योर बोल सकता हूं बेटा, डेड श्योर वो क्वेश्चन ये आएगा। एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। क्लियर है बेटा? तो आइए सर एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए रहेगा होमवर्क।
आइए बेटा इसको रब कर देता हूं। सर ये तो हम अपने प्रैक्टिकल रजिस्टर में ही करेंगे ना? हाँ बेटा, जो भी हम आपको नोट्स कराते हैं ना बेटा, वो हमेशा आपको प्रैक्टिकल रजिस्टर में ही करने हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली बातों में तो आपको रजिस्टर में, थ्योरेटिकल रजिस्टर में वो लिखना है जहां कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले बेटा जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो हम आपके तो बेटा 7-8 रजिस्टर फिल करा देंगे। तो अगर आपको कोई चीज ढूंढनी होगी तो आपको 7-8 रजिस्टर्स के पेपर्स देखने की या पेजेस पलटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना थियोरेटिकल रजिस्टर निकालेंगे, जो पूरा रजिस्टर भी हार्डली हमारी क्लास 12th में फिल होगा, क्योंकि एक एक पेज के हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं सिर्फ वहां। तो इजीली हम वहां कॉन्सेप्ट ढूंढ सकते हो रिवाइज करने के लिए। इसीलिए बेटा हम आपको एडवाइस करते हैं कि हमेशा जो हम थ्योरी लिखा रहे हैं वो आप लिखेंगे थ्योरेटिकल रजिस्टर में, कॉन्सेप्ट लिखेंगे थ्योरेटिकल रजिस्टर में, नोट्स के क्वेश्चंस, असाइनमेंट के क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चंस करने हैं अपने प्रैक्टिकल रजिस्टर में। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मेरे बच्चों कि x एंड y आर पार्टनर्स। सर हर क्वेश्चन ही ये कहता है कि दो पार्टनर हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, x and y are partners and x is to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. Clear? बेटा ये रहा हमारा P&L अकाउंट। क्लियर? y is to get a commission on net profit after charging all commission. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज ₹55,000। बेटा हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब जो P&L वाला प्रॉफिट है, और वो ट्रांसफर होके आया है बेटा कहां पर? P&L एप्रोप्रिएशन में। बेटा वो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 55,000। क्लियर? दूसरा प्रॉफिट हमें पता नहीं है, और हमें कमीशन भी नहीं पता, क्योंकि अभी दोनों पार्टनर्स की कमीशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कमीशन भी है जो 2 साइड में आती है, और वो माइनस होने के बाद आंसर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। चलिए जी, सबसे पहले हम आसान वाला देख लेते हैं, और आसान वाला है हमारा x। x is to get a commission of 10% of net profit बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बेटा मिस्टर एक्स की जो कमीशन है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से समझेंगे। एक्स को कमीशन देनी है हमें 10%। किसका 10%? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का। और बेटा कमीशन है हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बेटा यहां पर हम नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई और दूसरी एडजस्टमेंट बेटा नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी होती है, तब मैं वर्ड यूज करता था नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट या आफ्टर एडजस्टमेंट, लेकिन यहां पे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो इसका मतलब और कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं है, एक ही बात है दोनों। तो x को बेटा हमें जो कमीशन देनी है वो 10% देनी है ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्लियर? तो हमारे लिए बहुत आसान है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है बेटा 55,000, उसका 10% मतलब 55,000 का 10% कितना आ गया बेटा? 5500। क्लियर है बेटा? ये हमारी कमीशन हो जाती है एक्स की। नाउ वाई कहता है उसको कमीशन दी जाएगी बेटा 10%, उसको कमीशन दी जाएगी 10%। किसका 10%? ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग
आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, y को बेटा कमीशन दी जाएगी नेट प्रॉफिट पे, उस नेट प्रॉफिट में से जिसमें से सारी कमीशन माइनस हो गई हूं। क्लियर है बेटा? जिसमें सारी कमीशन माइनस हो चुकी हूं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो आइए, अगर कमीशन की हम बात करें तो x की कमीशन तो हमें पता लग गई, कितना 5500, y की कमीशन और आएगी जो भी आएगी, और उसके बाद आएगा बेटा नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन कहता है कि इस नेट प्रॉफिट पर हमें y को कमीशन देनी है उस प्रॉफिट में से जिसमें से सारी कमीशन माइनस हो चुकी है। सर ये तो बहुत आसान था, जो प्रॉफिट पता नहीं सर उसको जीरो। मैंने कहा ठीक, और कमीशन को सर उतना जितना परसेंट गिवन है। कितना परसेंट गिवन है सर? 10% गिवन है। मैंने कहा यस, इसको 10 की वैल्यू लिख लो। तो सर ये बराबर हो जाएगा 110 के। मैंने कहा नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? बेटा देखो, इस 55,000 में तीन चीजें हैं। क्या क्या? एक x की कमीशन, एक y की कमीशन और एक नेट प्रॉफिट। तो बेटा हमें जो नेट प्रॉफिट निकालना हो, अगर क्लास 11 की बात भी याद हो, तो मैनेजर कमीशन निकालने के लिए हमें सारी चीजें माइनस करनी पड़ती थी, सिर्फ यहां तक का प्रॉफिट निकालना पड़ता था जिसमें केवल और केवल बेटा कमीशन हो जिसकी हम निकाल रहे हैं और प्रॉफिट हो। तो सारी चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो 55,000 माइनस 5500। क्लियर? कितना आया बेटा? सर ये आया 49,500। क्लियर? बेटा 49,500 प्रॉफिट है बेटा। कहां तक का? यहां तक का, जिसमें अब केवल दो चीजें। क्या क्या? y की कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अब कर सकते हैं हम वो काम कि नेट प्रॉफिट को मान लें कितना 100, इसको कितना मान लें बेटा 10। तो ये कितने के बराबर हो गया सर? 110 के। तो y की कमीशन अब हम निकाल सकते हैं कि 49,500 को डिवाइड कर देता हूं बेटा 110 से। क्लियर? तो बेटा 1 की वैल्यू आ गई, और मेरे को कितने की वैल्यू चाहिए? 10 की, इंटू 10। ये है बेटा कमीशन y का। क्लियर? बेटा क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर। बताइए जरा कितना आया, फटाफट से बताएंगे कितना आया। सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, बिल्कुल करनी पड़ेगी। लाइए करते हैं बेटा। 0 से ये 0 कट हुआ। क्लियर? और 11 से बेटा ये कट हो जाएगा। 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55 और 4500। तो बेटा यहां पर y की कमीशन आ जाती है रुपीज 4500। क्लियर? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आएगा बेटा? 55,000 डिवाइडेड बाय 49,500, 49,500 डिवाइडेड बाय 49,500 माइनस 4,500। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर 45,000। और ये 45,000 रुपीज नेट प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को डिवाइड होंगे। आंसर भी आप देखिए, अमाउंट टू बी पेड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं हम। तो प्रॉफिट है बेटा x का 22,500 और y का भी प्रॉफिट है बेटा 22,500। कैसे आया? टोटल प्रॉफिट है बेटा 45,000 एंड दैट प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन तो वी कंसिडर रेशो एज इक्वल। तो 45,000 को अगर आप इक्वली डिवाइड करेंगे x और y में, तो बेटा
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर कितना 22,500। क्लियर। अब आप यहाँ पे जनरल एंट्री बनाएंगे बेटा। सबसे पहली जनरल एंट्री आपको घर से ही करना है काम, जनरल एंट्री इसका होमवर्क है और साथ में क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क है। तो हमारा कमीशन वाला सेगमेंट जो है बेटा ये भी कंप्लीट हो जाएगा और 2 कॉन्सेप्ट में हमने आपका पूरा कमीशन कंप्लीट करा दिया। क्लियर। सबसे पहले बेटा आप पीएनएल अकाउंट में से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आप एंट्री बनाएंगे बेटा कमीशन कैलकुलेट करने के बाद कमीशन को प्रोवाइड करने की। क्या एंट्री बनेगी? कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। क्लियर। एंड देन यू हैव टू ट्रांसफर दैट कमीशन इनटू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसकी एंट्री बनेगी बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन और उसी एंट्री की वजह से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कमीशन 2 साइड में लिखा जाता है। क्लियर। बाद में पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बचा हमारा 45,000 एंड दैट प्रॉफिट वी हैव टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 45,000 और टू एक्स कैपिटल में बेटा कितना 22,500। फॉर यू क्वेश्चन नंबर 24 के जनरल एंट्रीज एंड क्वेश्चन नंबर 26 आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन हम नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे और बच्चा फिर स्टार्ट करेंगे हम फुल फ्लेज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जो ये इसी तरीके से बनाया जाता है और वो सेगमेंट वो टॉपिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा अब, क्योंकि उन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो चीजें आपको लिखनी है उसकी कैलकुलेशन करना आप सीख चुके हैं। क्लियर है बेटा। तो चलिए जी आज की अकाउंट्स की पाठशाला को हम लगाते हैं पूर्ण विराम यहीं पर, कल दोबारा वापस आने के लिए। सीखते रहिए और अकाउंट्स की पाठशाला में बच्चा आते रहिए। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।